सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में खास तौर से, जैसा कि आप सब पूर्व में ही जान लिए होंगे, आपको सूचना मिल गई होती, चूंकि मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि तदर्थ शिक्षकों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया गया है, साथ ही साथ विदाई भी सुनिश्चित कर दी गई है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी को भी, सभी भाई बहनों को, पूरे परिवार, इष्ट मित्र सहित सभी तरीके से ये जो दीपावली है इसकी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बात करूंगा मित्रों बहुत स्पष्ट कि आखिर पूरा मामला क्या है, और सीट वृद्धि का रास्ता साफ आप लोगों को दिखने लगा होगा अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग और दिल लगाएं तो। बस हमें आपको लड़ने की ज़रूरत है। मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि अनिल सिंह जब तक तोड़ता नहीं है तब तक छोड़ता नहीं है। ये अलग बात है कि थोड़ा वक्त लगे। हालांकि आपको तत्काल की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, इस वजह से मैं वीडियो रात में नहीं बनाया। हालांकि कल ही सूचना मुझे आ गई थी, और सर्दी जुकाम इसलिए हो गया कि भाग दौड़ की ज़िंदगी बहुत बेकार होती है, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, प्राइवेट नौकरी नहीं ढूंढते हैं। तो पूरा मामला क्या है, और सीट वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ साथ मित्रों मैं बताऊंगा शिक्षा सेवा चयन आयोग का भविष्य। तो आइए बात करते हैं मुद्दे पर कि पूरा मामला क्या है। आइए देखते हैं। अब देखिए, दीपावली का तोहफा कही या दिवाली का तोहफा, तदर्थ शिक्षकों का 17 माह का बकाया वेतन होगा जारी। अब देखिए, 17 माह का वेतन इनको मिलेगा, किस बेस पर मिलेगा इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि युवा मंच टीम ने जो लड़ाई लड़ी उसकी वजह से 17 महीने से इन साहबजादों का 17 महीने का वेतन रुका हुआ था। लगातार छात्र सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर अनिल सिंह कुछ नहीं कर रहे हैं, अनिल सिंह कुछ नहीं कर रहे हैं, अनिल सिंह कुछ नहीं कर रहे हैं। और यही सवाल मैं आपसे भी कहता हूं कि आखिर आप क्या कर रहे थे। हालांकि कहीं खुशी और कहीं गम है कि 17 महीने वेतन इनको मिलेगा, लेकिन इनकी सेवा समाप्त होती दिख रही है इस माह के लास्ट तक। अब देखिए, सरकार ने धनतेरस पर माध्यमिक के एडेड विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। शासन ने लगभग 17 माह से रोके गए बकाया वेतन को शर्तों के साथ जारी करने का आदेश दिया है। वहीं नियमानुसार नियुक्ति न होने वाले तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का भी निर्णय ले लिया गया है। तो इनकी सेवा भी समाप्त होगी। और सच्चाई है कि अब नियमानुसार जो नियुक्त नहीं है, यहाँ थोड़ा सा खेला हो सकता है। अब भैया, आप तो लड़ना नहीं चाहते हैं, आप तो सोचते हैं कि अनिल सिंह अपने हथियार में जो है खून लगाए, हम तो भैया नहीं करेंगे, चाहे हमको नौकरी मिले या न मिले। ये आपका भी नैतिक कर्तव्य है। परसों मैं लाइव था, कुछ साथी कह रहे थे कि अनिल सिंह चंदा लिए, कि भैया ये चंदे की ही बदौलत हुआ है, हम अपनी किडनी बेच करके लड़ेंगे, इतने बड़े हम मूर्ख हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके अंदर स्वार्थ की पराकाष्ठा है। मैं जानता हूं कि आपके अंदर जो है एक लोभ है कि आपको नौकरी मिले, और मैं भी चाहता हूं यार कि आपको नौकरी मिले। आप नौकरी के काबिल हो, आपको नौकरी की बेहद ज़रूरत है, और आपको नौकरी मिलनी चाहिए। अनिल सिंह इसीलिए लड़ रहा है तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ कि बड़े बड़े माफिया, हालांकि 17 माह का वेतन बहुत बड़ा वेतन होता है। किसी को 15 लाख मिलेगा, किसी को 18 लाख मिलेगा, किसी को 12 लाख मिलेगा। 17 माह में तमाम चीज़ें हैं। ये तो 17 माह का जो पहले वेतन रोक दिया गया था, इन शिक्षकों को मिलेगा। अब 53 दिन तक धरना भी चला, आश्वासन के बाद धरना, तो उसी धरने की देन है। अगर कोई 53 दिन तक लड़ेगा यार तो कुछ न कुछ तो लेगा ही लेगा। और फिर सेटिंग गेटिंग चलती है, कोई कुछ अपना दिया होगा, कितना ले लो उतना ले लो, ऐसा कर दो ऐसा कर दो, वेतन तो दे ही दो, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है सो है। तो आप जो आंकड़े देख रहे हैं, मैं इस आंकड़े की बात कह रहा हूँ। तमाम विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अभी ये आंकड़े आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तदर्थ शिक्षक रखे गए हैं, न उनको वेतन मिल रहा है और न ही जो है उनको तदर्थ स्वीकृत किया गया है।
तो ऐसे हालात में इस 500 सीट तक आप सीमित ना रहे, 34,000 सीटें हैं दोस्त। और मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप लोग लड़ लिए, संघर्ष कर लिए, तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दीपावली के बाद तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ दीपावली के बाद। और सीट वृद्धि का रास्ता तो साफ दिख ही रहा है आपको ना, कि सीट वृद्धि होगी। जब ये लोग हटेंगे तो वहाँ पढ़ाएगा कौन? आप लेटर पूरा देख लीजिए। दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये लेटर जारी हुआ कल। अब इसमें आप ध्यान से देखें, डॉक्टर महेंद्र देव साहब भी हैं, शिक्षा निदेशक महोदय। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में आयोजित सिविल अपील 83/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश 26/2020 के अनुपालन के संबंध में सब अनुपालन हो गया है। अगर आपको ये आर्डर चाहिए तो आप हमसे आर्डर ले सकते हैं। हालांकि आप लोगों के पास ये कब से पहुंच चुका होगा, क्योंकि बहुत वायरल हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि वामंच टीम ने जो कहा था वो कर दिखाया है। कुछ लोग फिर भी पूछेंगे कि सीट वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है बॉस। इरहब का तीसरा पेज, इसको भी आप देख लीजिए पूरा विधिवत। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9451505685 पर संपर्क भी कर सकते हैं और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये चौथा नंबर भैया देख लीजिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित युक्त 1383 पूरा। तीसरा नंबर देखिए, प्रदेश के शासित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित विषयगत सिविल अपील 83/2016 संजय सिंह मंडल उत्तर प्रदेश सरकार मिलीनियस एप्लीकेशन 8/1/18/2021 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारित आदेश में 26/2020 2017 7/12/2021 के अनुपालन चयन बोर्ड के विज्ञापन वर्ष 2021 के सापेक्ष सामान्य अभ्यर्थियों को तथा सब पढ़ लीजिए, बहुत क्या पढ़ा जाए इसमें। इनकी सेवा समाप्त होगी, धारा 18 इसमें है, आप जानते हैं 16 और 16E के अंतर्गत की गई है, तो तदर्थ सेवाएं समाप्त किए जाने का निर्णय लिया जाता है। अब आप समझ लीजिए, तीनों पढ़ लीजिए अथवा वाला। और तदर्थ साहब लोग समझ गए होंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप हर तदर्थ के पास वीडियो पहुँचाइए कि तमाम जो नेता उनको गुमराह न कर पाए, उनसे पैसा न वसूल पाएँ, वरना उनके पैसे डूब जाएंगे। छठवां भी देख लीजिए, 3 4 5 6 है, पूरा विधिवत पढ़ लीजिए, अंतिम है। और सबको कहाँ भेजा गया है, बहुत विधिवत भेजा गया है और इस पर पूरी कार्रवाई होगी, आप लोग निश्चिंत रहें। तो अब हम बात करते हैं सीट वृद्धि का रास्ता कैसे साफ है। और आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तो आप जानते हैं कि जब तदर्थ शिक्षकों को पद से मुक्त किया जाएगा तो पद खाली होंगे, तो आप जानते ही हैं बॉस। बाकी शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में आप लोग जानते हैं कि उम्मीद थी कि दीपावली के पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें मोहर लग जाएगी, उसमें एक प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं के रोजगार के सवाल पर कोई गंभीरता व्यक्त नहीं किया और धारा 18 धारा 21 के साथ अभी तक जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का अस्तित्व में नया सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? आपसे निवेदन है कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें ताकि मुझे लगे कि आप भी सक्रिय हो। तदर्थ वाद समाप्त हो चुका है। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। दीपावली के बाद आप लोग अच्छे से दीप जलाइए, भाईचारे की भावना से रहिए। दीपावली के बाद एक बड़ी लड़ाई लड़ने का जो है आप लोग मिशन बनाइए, सीट भी लेंगे, परीक्षा भी कराएंगे और नौकरी भी लेंगे। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार। ख़ास तौर से आज गणेश जी की पूजा होती है और सभी साथियों को गणेश चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी की पूजा होती है, हनुमान जी सबकी पूजा करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इंकलाब जिंदाबाद।